नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और मनीष जी, एक स्टोरी है जिसमें हमने बचपन में सभी ने पढ़ी है कि जब आपको मुर्गी मिले सोने के अंडे देने वाली, तो एक ही दिन में उसके सारे अंडे नहीं निकालने, एक एक करके सोने का अंडा लेना होता है। बट शादी के बाद आप हाथ नहीं आ रहे, तो आज आप आए हैं हाथ मेरे। तो मुझे लगा कि जो सारे अंडे हैं, जो सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं आपने, जो व्यूअर्स ट्विटर पे यूट्यूब पे पूछते हैं जी हेल्पफुल टॉपिक्स, तो मुझे लगा वो सारे अंडे मैं आज ही ले लूँ आपसे। नहीं, ऐसा नहीं, वो आप अब से शुरू कर लेते हैं और टाइम टू टाइम हफ्ते बाद निकालते रहना आप। चलिए ठीक है। और देखिए, ये मैं एक साइलेंट मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जब मैरिज हो जाए तो उसके बाद 4-5 भाइयों के लिए टाइम जो है ना थोड़ा सा कम निकलता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। नहीं, वो 5-6 महीने ना उसमें आने में, दोबारा वापस आने में लगता है उसको, लगता है। चलिए मुनीष जी, बहुत कुछ हुआ है हमारी लास्ट मुलाकात के बाद जी, तो मल्टीपल टॉपिक्स वी विल ट्राई टू कवर। बिल्कुल। बट सबसे एक्साइटिंग टॉपिक जो मुझे लगता है जिसकी बात होनी चाहिए, बहुत व्यूअर्स जानना चाहते हैं, स्कोडा काइलैक। मैं 2-3 साल से ये दरखास्त कर रहा था वॉक्सवैगन ऑडी सब 4 मीटर में कुछ ले, सब 4 मीटर में कुछ लेके आओ, क्योंकि जो सैलरी बेस्ड बंदे हैं जो 12 लाख से नीचे प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, और ये मार्केट जो है 2 लाख के आसपास गाड़ियां बिकती हैं हर महीने, 12 लाख के नीचे। और गाड़ी हम चलिए देख के आए हैं, जैसे इन पर्सन भी देखी है गाड़ी। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये है कि जो एक कस्टमर हमने छोड़ा हुआ था वॉक्सवैगन स्कोडा ने, वो एक कैटर करने का प्रयास यहाँ पे होगा, MQB A0i इन प्लेटफॉर्म। बट जो दिल से एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो एक्साइटमेंट मुझे एज इन पर्सन टाइगुन और स्कोडा कुशाक देख के नहीं हुई, वो दोस प्रोडक्ट्स नेवर फेल्ट लाइक के यार आई वांट दैट। बिल्कुल। वो काइलैक का जो इनिशियल प्राइसिंग 7.89 लाख की बोली गई, प्रोडक्ट वहां पे चाहे टॉप वेरिएंट ही थे, 1.0 TSI 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, इंडियन मेड, बट इन पर्सन प्रोडक्ट वाज लुकिंग वेरी डिजायरेबल। बिल्कुल। उस पे मैंने बहुत वीडियोस डाली हैं, उसके कमियां पेशियां भी, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर कह रहे हो कि 3XO ले लो, जबकि हुआ क्या है कि 2-3 साल से व्हेन योर हाइराइजन ग्रोज, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कहते हैं, एंड पीपल आर थिंकिंग कि अब आप क्यों नहीं कह रहे कि यही गाड़ी लेनी चाहिए, जबकि इट शुड बी योर ऑब्वियस चॉइस बिकॉज ऑफ द मल्टीपल क्वालिटीज, बट हर किसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मनीष जी, मेरे तो देखिए व्यूज मेरे ऑडियंस ने सुने हुए हैं, बट दे आर ईगरली वेटिंग के वॉक्सवैगन स्कोडा ग्रुप एंटरिंग 4 मीटर सेगमेंट अगेन, कट थ्रोट कंपटीशन, मल्टीपल कार्स, बट पहले दिन से ही चर्चाएं इस प्रोडक्ट की हो रही हैं, तो क्या आपका है इसका इस प्रोडक्ट के बारे में? इसके काइलैक के ऊपर बात करने से पहले मैं अब ये चीज़ पर ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर MQB A0iN को इन्होंने अगर स्टेप डाउन कर ही लिया है सब 4 मीटर में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सॉरी मैं थोड़ा सा इसको एक तरह से इंडक्शन की तरह है, 1-1.5 मिनट लूंगा मैं काइलैक के ऊपर बोलने के लिए, क्योंकि बाकी जितने भी लीडिंग कॉम्पिटिशन में हैं, जो लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, उनका सक्सेस मंत्र यही रहा है कि डाइवर्सिटी। ठीक है। और जैसे कि हमारी 1.5-2 साल पहले भी ऑफिशियल से बात हुई, तो उन्होंने यही कहा था कि सब 4 मीटर में कंस्ट्रेंट्स हैं उसको स्टेप डाउन करने के लिए। अब अगर ये हो गया है तो इसका मतलब ये है कि कल को और पोर्टफोलियो भी लाया जा सकता है। मेन होती है प्लेटफॉर्म, इंजन इनके पास है ही, ठीक है, 1 लीटर है इनके पास TSI, और चलो टॉर्क कन्वर्टर, गियर बॉक्स भी है 6 स्पीड, ठीक है, मैनुअल तो चलो इन्होंने 6 स्पीड शिफ्ट कर ही लिया था। सो मैं इस चीज़ के लिए, काइलैक के आने के लिए एज ए प्रोडक्ट हम अभी बात करते हैं, बट मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि इस पर बेस पर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर सब 4 मीटर में इनके पास रेडीनेस है, तो और भी पोर्टफोलियो में, फॉर एग्जांपल एक हैचबैक, ठीक है, क्योंकि यस, क्योंकि हैचबैक का अपना कल्ट होती है, एक सब माइक्रो SUV सो कॉल्ड, जिसको हम SUVs बोलते हैं, चाहे वो काइलैक है, चाहे 3XO क्रॉसओवर्स हो गए, तो एक हैचबैक हुआ, या एक, चलो मैं कम्पैक्ट सिडान या अंडरकुक्ड प्रोडक्ट की तो बात नहीं कर रहे हैं, बट एक हैचबैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम एक कस्टमर को डाइवर्सिटी देते हैं प्रोडक्ट्स की, कि इधर से 4 मीटर से ऊपर स्लाविया भी है, कुशैक भी है, और इधर से सब 4 मीटर में काइलैक आ गई, और उसके साथ में हैचबैक, मुझे लगता है कि अगर इनको सस्टेन लंबे टाइम के लिए करना है, या राइट डायरेक्शन में है अभी, क्योंकि मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी 1 साल से कि सब 4 मीटर में अगर आ जाए तो टैक्सेशन बेनिफिट का, तो अगर 5 से 6 प्रोडक्ट इनका अगर इनकी पाइपलाइन में आते हैं, 4 या 5, क्योंकि 3 तो हो चुके, तो अगर एक हैचबैक भी आती है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अब आइए काइलैक के ऊपर, तो मैं सबसे बड़ा आपको, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, आपने हैचबैक की बात की, आई अंडरस्टैंड कि हम किस दिशा में आप पॉइंट आउट कर रहे थे, मे बी पोलो का शायद आप करना चाह रहे थे, ठीक है। कुछ कमियां थी पोलो में, अभी भी हम पोलो में आए हैं, 3 लाख किलोमीटर चली हुई डीजल में, और मुझे लगता है वीडियो हमने 1 घंटा पहले बनानी थी, बट हम गेडी के लिए निकल गए। हाँ बिल्कुल। देखिए, उस गाड़ी में कुछ कमियां थी, प्रैक्टिकलिटी को लेके, रियर स्पेस है ना, हेडरूम। काइलैक इन पर्सन एक नियर परफेक्ट
4 सीटर लगी मुझे। बिल्कुल। तो एक पता चल रहा है कि डिजाइन और प्रैक्टिकलिटी का एक मिश्रण देने की कोशिश की गई। डिजाइन बहुत सोबर। तो अब आप बोलिए कि क्या कहना चाह रहे थे। मैं आपको जस्ट ये कहना चाह रहा था कि एक वाइडर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए कि जिसको VW स्कोडा लेनी है आप उसमें भी आ जाओ, और जिसको कुछ और प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना कुछ कमियां पेशियों के कारण, तो आप तब भी आ जाओ। मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई कि जब अनाउंस हुई थी मुझे लगता था कि इट विल बी लाइक अ मिनी कुशैक, या उसको स्टेप डाउन करेंगे जिसमें चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं जो हमने पहले बात की है। बट मुझे लगता है कि इन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच इसको बनाया है। तो जो आपका क्रक्स है कि वो एक सब 4 मीटर में वेल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे अगर मैं VW की बात करूँ, जैसे एमियो थी तो एमियो ऐसा लगता था कि वेंटो को उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया, हाफ बेक। तो वो कुछ भी हाफ बेक्ड, वो ना तो हैचबैक रह पाई ना वो पाई। तो मुझे स्टार्टिंग में जब अनाउंस हुई थी तो मुझे लगा था कि एक उसी को इट्स लाइक ए मिनी को शैक, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं चीज़ें। अब इन्होंने जो फ्रॉम द स्क्रैच इन्होंने प्लेटफॉर्म को लेकर उस हिसाब से डिजाइनिंग कर रखी है, या उसके प्रोपोर्शंस को सेट किया है, क्योंकि सब 4 मीटर में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है इंजन बे को छोड़कर कैबिन स्पेस कितनी देनी है। अब कैबिन स्पेस में उनको ये बैलेंस करना होता है रियल लेग रूम और बूट स्पेस के बीच में। तो अगर इन्होंने उस चीज़ को क्रैक किया है, जैसे कि आपने देखा भी है, तो मैंने अभी गाड़ी नहीं देखी उस हिसाब से, बट जो एक वीडियो में देखकर, आपके जो वीडियो थी, प्लीज गाइस देखिए काइलैक के ऊपर, तो इन्होंने क्या किया था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्रैम्प्ड ना हो, जैसे कि सब 4 मीटर गाड़ियां होती हैं। तो एज अ 4 सीटर, परफेक्ट 4 सीटर, इट विल बी फाइन। और बेस्ड ऑन द प्राइसिंग की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जहां पर पहले वाला पोर्टफोलियो शुरू होता था वहां पर इसका टॉप एंड वेरिएंट खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब अगर हम बेस वेरिएंट की अगर प्राइसिंग की बात करें तो उसमें एक टर्बो इंजन, वो भी इंटरनेशनली एक्लेम्ड, और 1 लीटर TSI 115 bhp, तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट है, बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम 7 लाख एक्स शोरूम के ऊपर बाकी गाड़ियां जहाँ कंपटीशन में देखें, तो मुझे नहीं लगता कि एक इतना डिजायरेबल टर्बो इंजन और TSI जो है ना कि मोर देन रियल 178 Nm टॉर्क, और जो भी पिछले, जैसे कि हमने वीडियोस में भी कहा था कि ये इंजन अराउंड 14 ईयर्स पुराना है उसका ब्लॉक, तो इंडिया में भी अब टाइगून वर्टस वगैरह में अच्छा कर रहा है। तो अगर 7 लाख में अगर सब 4 मीटर में अगर किसी को आज के टाइम पर अगर टर्बो इंजन लेना है, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के टॉप एंड वेरिएंट नहीं आते इतने रेंज में, तो अगर फीचर्स, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कहूंगा, एक ना हर एक बायर का अपना एक माइंडसेट का कल्ट होता है कि मुझे फीचर्स की तरफ जाना है या मुझे पावर ट्रेन की जाना है। अगर MQB प्लेटफॉर्म का USP प्लस एक यूरोपियन ब्रांड की जो एक बिल्ट इन सेफ्टी आती है, जो कि हम एक DNA को रिलाय कर सकते हैं, वो प्लस एक टर्बो इंजन, देखो इसमें जो पिकिंग पॉइंट है डेट इज इस प्राइस पर सब 4 मीटर में टर्बो इंजन, और वो भी VW ग्रुप का। सो ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आपने वीडियो में भी बताया है कि लेग रूम ठीक है फॉर 4 पीपल, इट्स फाइन, और लगेज में भी मुझे यही था कि वही ना हो कि पोलो वाला ना हो, कमियां ना हो, वैसा कुछ नहीं है। सो मुझे लगता है कि एक अच्छा पैकेज्ड वेरिएंट 10 लाख में अगर हम मिड वेरिएंट उठाते हैं जैसे, तो मैनुअल भी आती है उसमें, और ऑटोमेटिक की तो टॉर्क कन्वर्टर की तो चलो है ही है, रिलायबिलिटी है ही है, वो तो प्रूवन है ही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर देन द ब्रांड, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द एंथुसियास्ट। और जो एंट्री लेवल, मैं कहता हूँ मिडिल क्लास का भी एक होता है ना, कि चाहे वो फर्स्ट कार है, चाहे वो एक सेकेंडरी कार बड़ी गाड़ी के साथ में, सिटी में अर्बन ड्राइविंग में, अगर सब 4 मीटर, अब सब 4 मीटर के USP अर्बन में वही कि पार्किंग मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी है या वो चीज़ें अच्छी हैं, तो एक मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत एक बड़ी बात है। मुनीष जी, जैसे मैंने कहा ना कि डिजायरेबल प्रोडक्ट मुझे कुशाक टाइगून नहीं लगे, तो आई नो VW स्कोडा के जो मैनेजमेंट की सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगा था कि जितना टाइम इनके पास था व्हेन दे वर सेलिंग पोलो, वेंटो एंड रैपिड, बिल्कुल, उसके बाद जिस तैयारी के साथ आना चाहिए था क्रेटा सेल्टोस को टक्कर देने के लिए, तब तो इंडियन ब्रांड्स पिक्चर में भी नहीं थे। जो XUV 700 या ये नेक्सॉन जिस तरीके की प्राइसिंग बाद में हुई है, तो वो अलग से ही एक लीग उन्होंने, बिल्कुल। बट जिस तैयारी के साथ सेल्टोस और क्रेटा को टक्कर देने के प्रोडक्ट्स लेके आने चाहिए थे, जो मुझे लगता है कि T-Roc कैरॉक में वो क्षमता थी, बट वो ऑब्वियसली थोड़े महंगे होते यहाँ के हिसाब से। बट अगर इंडियन मेड होते तो एक हमें ये पता रहता कि ये प्रोडक्ट पहले दिन से कुछ चीज़ों में उनसे बेटर है। टाइगून कुशाक एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप जब चला के देखते हो तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ जी, इनमें कुछ बेटर क्वालिटीज हैं, बट टच पॉइंट्स या ओवरऑल फील जहाँ पर काम हो सकता है, दे वर लैकिंग इन दैट। इस प्रोडक्ट में मुझे अच्छी बात क्या लगी कि दे हैव वर्कड इन अ वे कि पहले दिन से जो प्रोडक्ट्स
इस लाइनअप में आते हैं या इस 4 मीटर में आते हैं, एसयूवीज आती हैं अंडर 4 मीटर, उनमें ये एक नॉट ओनली वैल्यू फॉर मनी बट इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड कंपेटिटर। ये हाफ बेक्ड एफर्ट या इंस्टेंटली आप कहो कि देख के कि यार ये मैं कहाँ आ गया, अब मैं इस शोरूम से वापस कैसे जाऊँ, मैं वेन्यू सोनेट लेना चाहता हूँ और ये मैं कहाँ आ गया। व्हेन यू विल सी दैट प्रोडक्ट इन पर्सन यू विल फील लाइक यार ये मैं क्यों बुक ना करवाऊं। सामने से ग्रिल को डिजाइन ऐसे किया है इन्होंने बड़े स्मार्टली, 1790 के आसपास विड्थ है और ग्रिल जैसे कुशाक की थोड़ी छोटी है, लाइट्स चौड़ी हैं, इन्होंने लाइट्स छोटी कर दी सामने, हेडलाइट नीचे दे दी और ग्रिल को चौड़ा कर दिया। वो लुक जो निकल के आ रही है फ्रॉम ऑल एंगल्स, यूरोपियन टच थोड़ा सा चला गया बिकॉज साइड में क्रीज जो शार्प है, क्योंकि वो एक इंडिजिनसली इंडिया के लिए अगर चीज डिजाइन होगी तो वो वाले एट्रीब्यूट्स तो मिस होंगे ही। हाँ जी। क्योंकि और मैं ना हमेशा हर एक एक स्टेटमेंट में देता हूँ जब भी मेरी बात होती है कि एक आयरनी भी है और एक रियलिटी भी है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर की कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 में से 10 चीजें किसी भी चीज में नहीं मिलेंगी। नो परफेक्ट, वो चाहे आप 5 लाख से शुरू होगा चाहे 50 लाख में चली जाइए, हमें 10 में से ऑन डीजल इज अ परफेक्ट कार। हाँ चलिए 10 में से 8 चीजें मिलेंगी। अब ये इंडिविजुअली इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग कि आपको 8 कौन सी पिक करनी है और 2 कौन सी छोड़नी है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे बहुत लिस्ट देख लो, तो एक बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब ये जो वीडियो मुझे लगता है हम किसी ब्रांड स्पेसिफिक या सेगमेंट स्पेसिफिक नहीं है। तो हो क्या रहा है, होता क्या है इंडिया में, दिक्कत क्या है कि फीचर्स की तरफ जाते हैं, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, सिर्फ सेफ्टी के पीछे भागते हैं, रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये हर एक इंडिविजुअल, अगर 10 इंडिविजुअल्स है, अब मेरे लिए सेफ्टी बहुत मैटर करती है, मेरे लिए फीचर्स वो नहीं मैटर करते, तो मैं 10 में से 8 टिक बॉक्सेस उधर रखूंगा, 2 में वो चीज़ छोड़ दूंगा। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि एक ब्रांड को सस्टेन करने के लिए मंत्र यही है कि पोर्टफोलियो। तो मैं इनके लिए विन विन सिचुएशन इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब आप रीच और अफोर्डेबिलिटी कैटर देते हो, क्योंकि वी आर इंडिया एज ए ड्रिवन एज बाय मिडिल क्लास सेगमेंट, ठीक है। तो जब परचेजिंग पावर आती है तो नंबर्स आते हैं, नंबर्स आएंगे तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा और R&D होगी और हमें और अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि एक केस स्टडी को देखना हो तो आप टॉप मैन्युफैक्चरर्स की देखिए, नंबर्स देखिए आप, जो हमारे लीडिंग, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी सुजुकी के लिए, मारुति सुजुकी के लिए, तो वो नंबर्स हैं, तो वो उतना पैसा R&D को भी लगाते हैं और हर एक ब्रांड को अपनी सस्टेनेबिलिटी कंट्री टू कंट्री और कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट देखनी पड़ती है। तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ की विश की है कि सभी की रीचेबिलिटी हो, क्योंकि अभी पिछले 3 साल से दिक्कत क्या थी पोलो के डिपार्चर के बाद में कि जो एंथुसियास्ट भी थे, जो कि वो एक रियल यूरोपियन टर्बोचार्ज का वो लेना चाहते थे, थ्रिल लेना चाहते थे, या चलो फीचर्स तो हमें पता ही था कि कोरियंस के अलावा तो कोई क्रैक नहीं कर सकता, बट वो चीज़ एक मिडिल क्लास एंथुसियास्ट के रीच से बाहर थी, ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि बेस वेरिएंट उठाते थे फिर उसमें और कॉम्प्रोमाइज़ होते थे। अब इसमें जो प्राइसिंग निकल के आए हैं तो 10 लाख पर अगर मिड वेरिएंट तो डिसेंटली, मैं अगर ऊपर वाले मेन जो 5 फीचर्स महंगे फीचर्स होते हैं उसको छोड़ दूँ, सब कुछ मिलता है, तो 10 लाख में अगर यू आर गेटिंग अ सब 4 मीटर यूरोपियन कार, एक वर्ड, एक DNA याद रखिए, यूरोपियन कार। तो अब ये लड़ाई हो चुकी है, इट्स नॉट बिटवीन द ब्रांड, इट्स बिटवीन द DNAs कि एक तरफ जापानीज खड़े हैं, एक तरफ कोरियंस खड़े हैं, और अल्टीमेटली फायदा कंज्यूमर का ही है, आपका और मेरा ही है, क्योंकि उससे ये होगा कि ये गाड़ी मिडिल क्लास के लिए प्राइमरी गाड़ी बन सकती है, हम जैसे लोगों के लिए एक सेकेंडरी या सब सेकेंडरी गाड़ी बन सकती है सिटी के लिए, कि चलो टर्बो इंजन है, पावरफुल है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में इट्स टर्बो चार्ज ईरा, गॉन आर द डेज विद द नेचुरल स्पीड इंजन। और मैं जो अभी नेचुरल स्पीड इंजन के गेम में भी हैं, मैं यही विश करूंगा, अब नेक्स्ट उसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक गाड़ी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है उसके ऊपर आएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि सेगमेंट में कंसिस्टेंसी इन नंबर्स और वही पोर्टफोलियो इंजन्स में भी होना चाहिए, जिसको हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बोलते हैं। ट्रांसमिशन के भी ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि मैंने ना एक पिछले महीने में रिसर्च कर रहा था कि जब हम इंडिया से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास वहाँ पे अगर ट्रक भी लेने जाओगे आप एक स्पेसिफिक ब्रांड का, वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि सेम स्पेसिफिकेशन में आपको कौन से ब्रांड का इंजन लेना है। जैसे फ्रेटलाइनर का आप ट्रक लेने जाते हैं, वहाँ पे डेट्रॉयट का लेना है, आपको कैटरपिलर का इंजन लेना है, इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस हैं, ट्रांसमिशन तक में हैं, आपको 16 स्पीड लेना है, 12 स्पीड लेना है। और ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे धागे
खुल रहे हैं, जैसे सब 4 मीटर में आने में बजट में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास टर्बोचार्ज पोर्टफोलियो नहीं है उनको वो लाना चाहिए। और जो यूरोपियंस काइलैक के साथ में इन्होंने सब 4 मीटर में जो प्राइसिंग क्रैक होनी ही थी, जो टैक्सेशन की लिमिटेशंस है सब 4 मीटर की, सेस कट लग अगर वो होगी है, वेल कुक्ड प्रोडक्ट है, अर्गोनॉमिक्स ठीक है, प्रपोर्शंस सही हैं, क्योंकि ये एक जो भी सुन रहे होंगे हर एक के माइंड में ये चीज़ें आते हैं कि यार लोग कहते थे कि अच्छा कुशैक और टाइगून की शोल्डर वेट थे या वो, मैं ये कहता हूँ कि यार प्रपोर्शंस अगर ठीक हैं, एक चीज़ को एक्सट्रीम में ना लेके जाने से अच्छा था कि आप सभी का बैलेंस दे दो। अब मेनली 2 चीज़ें ही, वही रियर लेगरूम और बूट, अगर प्रोपोर्शन सही हैं और इंजन सेम लाइनअप में 19 लाख वाली स्टाइल या टॉप लाइन में जो आपको इंजन मिलेगा वही आपको 9 लाख वाली में भी मिलेगा, वही गियर बॉक्स जो 19.5 लाख में टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है वही आपको 10-11 लाख में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी सारी ऑप्शंस हों, जिसका बजट ज़्यादा दे शुड गो फॉर अ कुशैक, और जिसका बजट कम है दे शुड गो फॉर दिस। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, और आई रियली विश कि ऐसे ही आते रहे, और ताकि हम जैसे एंथुसियास्ट बात करने के लिए हो। बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि 2 गाड़ियों के साथ में देखो ये एक सच्चाई है कि 2 कार्स के साथ में सिर्फ सेडान और उसके साथ में सर्वाइवल, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर्स चाहिए हर एक ब्रांड को, क्योंकि एक ब्रांड का और एक ग्रुप का जब पीछे से जब पूछा जाता होगा कि हाँ जी इंडिया से कितने नंबर्स निकाल रहे हो, तो एवरीवन इज देयर फॉर द बिजनेस, और बिजनेस के लिए कोई भी मॉडल हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, तो SKU का जितना नंबर, जितनी ऑप्शंस, सो दैट इज द मेन मंत्रा इन दिस ईरा टू क्रैक द मार्केट एंड टू गेट द नंबर्स। 3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा आपकी जो सारे कन्वर्सेशन के बाद निकल गए हैं। एक तो मैंने टूजॉन को परफेक्ट प्रोडक्ट बोला, मैं वो क्लियर कर दूं, क्योंकि एक तो देखिए उसमें डीजल है, CKD है, ग्लोबल क्वालिटी, सेफ, बिल्कुल फीचर लोडेड, बिल्कुल। तो मैं वो देखता हूँ Hyundai की सपोर्ट, तो टूजॉन इज अ परफेक्ट कार इन माई। अरे टूजॉन बड़ी अच्छी गाड़ी है, मैं ना थोड़ा सा देख रहा था, इतनी डिजायरेबल गाड़ियां हैं Hyundai की, गुड लुकिंग आल्सो। हाँ, अब जेनेसिस जो इनका ब्रांड है बाहर, लग्जरी ब्रांड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अब एंट्री लेवल जो लग्जरी सेगमेंट है, चाहे मैं X1 लेनी हो, GLA लेनी हो, वही 50 लाख से अंडर कट हो रही है आज के टाइम पर। कोडियक 47-48 तक जा चुकी है वो, तो अब निसान के पास ब्रांड है, गाड़ी है अल्टीमा जैसी बाहर। मैं पिछले 15 साल से उन गाड़ियों को फॉलो कर रहा हूँ, फोर्ड तो चलो चला गया। दूसरी चीज मैं कह रहा था, जब काइलैक अंदर थी, जैसे अंदर ही शूट किया मैंने, उसके बाद ना इन्होंने जब जहाँ होटल से आना जाना या एयरपोर्ट तक, तो वो कुशाक मोंटे कार्लो रखी हुई थी इन्होंने सभी मीडिया गेस्ट्स के लिए। तो व्हेन आई इंस्टेंटली सॉ कुशाक, तो एकदम से मुझे ये लगा कि यार हाँ ये मैच्योर प्रोडक्ट लग रहा है। हाँ, वही वेल बिल्ट, मैच्योर इन द सेंस उसकी लाइट्स, ऑब्वियसली एक लाइट आप देख के आए हो छोटी सी बिल्कुल DRL वाली, एक अभी आपने बाहर आके देखा बड़ी बड़ी लाइट्स, और फिर वही साइड वाली क्रीज। तो व्हेन यू सी काइलैक एंड कुशाक बैक टू बैक, तब आप कुशाक के डिजाइन एलिमेंट्स को ज्यादा तारीफ करोगे कि यार ये तो हमने कभी उस आंख से तो इसको देखा ही नहीं। बिल्कुल। तीसरी चीज मुनीश जी, जो हम कहते हैं ना कि ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया को सीरियसली नहीं लेते, हम ना ये देख लेते हैं कि 3.5 लाख की सेल है हर मंथ, हम ये इग्नोर कर देते हैं कि D सेगमेंट अबव 30 लाख वाले की सिर्फ 30-40 हज़ार गाड़ियां बिकती हैं, जिसमें मैं महिंद्रा की कार्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो एक एक्चुअल प्रॉफिटेबल, फैट प्रॉफिटेबल मार्केट जो है वो सिर्फ 50-60 हज़ार गाड़ियों का एक बैंड विड्थ है, जिसमें ब्रांड्स को ये गाड़ियां महंगी कार्स बेचने का प्रयास करना है। बट इवेंचुअली दे नीड टू टारगेट दैट 3 लाख कस्टमर्स एवरी मंथ, जिसमें वो वॉल्यूम गेम पे ही खेलना होगा। हर गाड़ी पे 40-50 हज़ार का प्रॉफिट, और ऑल्टो या एस्प्रेसो वो बेचारे तो 15-20 हज़ार, अगर उनकी भी सेल कम हो गई, अगर कम तो उनको बंद करनी पड़ेगी, जैसे सेंट्रो इन्होंने फिर से लॉन्च करके बंद कर दी। तो इवेंचुअली व्हेन वी से कि ग्लोबल मार्केट्स क्यों सीरियसली नहीं ले रही, बनाना यहीं पे है। CKD लेके आते हैं तो महंगा होता है, CBU उस पे और ज्यादा टैक्स लगता है, यहाँ पे बनाओगे सेल कम है, तो थिंग्स लाइक दिस। तो इसीलिए स्कोडा VW को मजबूर होना पड़ा फॉर द वॉल्यूम्स के हमें 4 मीटर के नीचे भी गाड़ी हम दे, क्योंकि अकेली वर्टस, स्लाविया, कुशाक और टाइगोन से बात नहीं बनती। वही मैंने कहा था कि 2 प्रोडक्ट से तो नई गाड़ी चल सकती। और आप ये देखिए कि जो ग्लोबल बेस्ट सेलर है टोयोटा, हाँ जी, उनको भी पुश कर दिया है पोर्टफोलियो एक्सपेंड करने के लिए, जो कि मारुति के साथ में टाई अप करा उन्होंने। मे बी दैट इज जस्ट टू मेक डीलर्स हैप्पी ऑब्वियसली, क्योंकि जब एक डीलर में एंटर करता है तो हर कोई देखता है कि कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और मेरे को बड़ा एक पिछले 3 साल से बड़ा ये पेनफुल सिनेरियो होता था कि जब मैं स्कोडा या VW के शोरूम में जाता था तो 2 गाड़ियां वर्टस और टाइगून, और मैं आपको एक गोल्डन ईरा की याद दिलाता हूँ सुंदरदीप जी की, 2010 का सिनेरियो है। आप ना जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आप एक इमेजिन करिए, इनका एक टीवी कमर्शियल का ना लिंक डालूंगा मैं, आपको भेजूंगा।
बीटल जाती थी, पोलो जाती थी, वेंटो जाती थी, जेटा जाती थी, पसाट जाती थी, टुरैक खड़ी थी और फाइटन टाउन। वो हैंडमेड टेलर्ड गाड़ी थी वो, आप इमेजिन करिए। ओ इट वाज यस, इट वाज V6, टुरैक वाज V8 और V12 और 270 रॉ पावर, 300 bhp, 600 का टॉर्क। तब वाले इंजीनियर्स निकाल के इन्होंने अभी MBS वाले मुझे पता नहीं अब इन्होंने क्या किया है, बट वो ना बात वही है कि तब लोग समझ नहीं पाए कि है क्या। बिल्कुल सही। जब समझे तो चिड़िया चुगी खेत। तो ये हुआ है। बट अभी आज के लिए जो हमारा, मैं अब काइलैक के ऊपर ही आना चाहूँगा। तो मैं मेरा इनपुट ये है कि आज के टाइम पर जिसको, अब जैसे मैं आपको और गाड़ियों की रेफरेंस देता हूँ, तो जो जापानीज और कोरियंस में जहाँ पर ये वाला एंट्री लेवल सेगमेंट जो हैचबैक्स, और आप समझ रहे होंगे इस प्राइस ब्रैकेट में क्या आता है, जहाँ पर उनके टॉप एंड वेरिएंट खत्म हो जाते हैं। तो अगर उस प्राइस टैग पर अगर एक यूरोपियन विद द टर्बो इंजन सब 4 मीटर MQB प्लेटफॉर्म के साथ में, और अगर वो चीज़ आती है, तो आज के टाइम पर बाइक के पास ऑप्शन है कि मैं 7 लाख में दूसरी एंट्री लेवल में और वहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट के लिए जाऊँ, या शुड आई मूव फॉर टर्बो इंजन 7.90 लाख 7.90 वही। तो अगर मैं 4-5 गाड़ियों के हम नाम, मुझे लगता है नाम लेने में कोई गुरेज नहीं कोई है। नहीं, नाम लो। अब जैसे हुंडई ऑरा, ठीक है, इट्स नॉट टारगेटिंग थिंग, बट अब मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ऑप्शन क्या मिलता है। हुंडई ऑरा होगी, इवन मैंने देखी आप मतलब कि एक्सप्रेसो जैसी गाड़ियाँ, या इवन ऑल्टो 5-5.5 लाख 6 लाख का टॉप एंड वेरिएंट पे जा चुकी है, वैगनार इतने पे जा चुकी है, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इग्निस थी, वो 7.5-8 तक वेरिएंट जाता था, स्विफ्ट 8, 8.5, 9, 10 तक, अब डिजायर 12 लाख तक आ चुकी है। बिल्कुल। तो आज के टाइम पर एक कस्टमर के लिए जो अपनी जेब में 10 लाख रुपए लेके खड़ा हुआ है, जो अपनी जेब में 7 लाख रुपए लेके, 8 लाख रुपए लेके खड़ा हुआ है, उसके पास, उसको पता होगा, उसके पास ऑप्शन होगी कि मुझे कौन से DNA पर जाना है, मुझे जापानीज, कोरियंस और यूरोपियन। आज के टाइम पे डिसएग्री कर रहा हूँ आपके साथ। कैसे? मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है काइलैक, ये जो गाड़ियाँ आपने नाम लिया है, वैगनआर और इनकी स्ट्रेंथ्स बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और जो फर्स्ट टाइम बायर अगर है, जो इन कार्स के साथ जिस वजह के साथ जा रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, शायद काइलैक वो कस्टमर टारगेट नहीं कर रही। आप पूरी मेरी बात सुनो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि फ्रॉन्क्स का टर्बो आता है, सिर्फ इनकी पूरी लाइनअप में सिर्फ फ्रॉन्क्स टर्बो है। बिल्कुल। नेक्सॉन टर्बो ही देता है बेस वेरिएंट से, बिल्कुल। और वो है MPFI टर्बो, आई गेस। MPI टर्बो एंड GDI टर्बो देता है 3XO। बिल्कुल। सोनेट टर्बो भी आती है और वेन्यू टर्बो भी आती है। और ये ब्रांड्स अगर इन्होंने स्पेसिफिकली टर्बो रखे हुए हैं अपार्ट फ्रॉम नेचुरली एस्पिरेटेड, तो इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है जो ऐसे परफॉर्मेंस चाहता है अंडर 4 मीटर में। बिल्कुल। आई थिंक स्कोडा इज टारगेटिंग दैट पर्टिकुलर कस्टमर। नहीं, एक ना मैं ये जो मैंने अभी बात कही थी जी, ये एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से कही थी, क्योंकि ये मैं अपने बता रहा हूँ। कोई टाइम था 2007 में मैं ऑल्टो लेने गया था। हाँ। और जिस टाइम कॉलेज पढ़ते थे आप? हाँ, मैं मेरा बजट जब 3.5 लाख का था, तो मेरी नज़र स्विफ्ट पे थी। बट उसका प्राइस टैग था तब, मुझे आज भी याद है, VDI तब 5,19,000 की थी। सोनी बड़ी। तो वो 2 लाख जो फर्स्ट जनरेशन आई थी, जब उसके साथ DDIS के साथ में, MJD के साथ में। तो मैं एक कस्टमर पर्सपेक्टिव बताता हूँ, और मेरी बहुत इंटरेक्शंस होती हैं। एक ब्रांड की स्ट्रेटेजी एक अलग होती है, बट एंड में रियल टाइम में एक प्रैक्टिकल एक पिकिंग डिसीजन बायर का ये रहता है। अब ऑडी जो बंदा A3 लेने जाएगा, वो कहेगा यार A6 को हाथ डल जाएगा, A4 को हाथ डल जाएगा। सही कह रहे हो। तो ये आप खुद जो वीडियोस देख रहे हैं, वो अपने एंड पर सोचिए कि जब एक बंदा 8 लाख रुपए जेब में डाल के जाता है, वो हमेशा एक सेगमेंट ऊपर वाली गाड़ी की तरफ देखता है कि यार ये भी ले सकते थे, बट उसको रोकने वाली चीज हो जाती है बजट का कंस्ट्रेंट। बिल्कुल सही। अब मैं बहुत लोगों से बात करता था, वो कहते सर यार VW की गाड़ियाँ, स्कोडा की गाड़ियाँ बड़ी अच्छी होती है, बट यार वो तो शुरू ही 12-13 लाख से होती है। जी सही। तो अब उनके लिए ऑप्शन ही नहीं है वो गाड़ी, है ना। अब होगा क्या, ब्रांड ने तो टारगेटिंग एक अलग होती है। देखो, पुश एंड पुल 2 चीजें चलती हैं। कुछ चीजें आप पुश करते हो, कुछ सिनेरियोज आपको पुल करते हैं। अब ब्रांड ने तो एक चुन लिए 20 में से, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है। अब एक जो गाड़ी लेने जा रहा है, उसको पता होगा कि 8 लाख में मेरे पास ये ऑप्शन भी है, वो भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। जब आप एक बाइंग पावर दे देते हो, डिजायर हर एक बंदे की होती है। आज के टाइम पर 2024 में, खासकर हमारे व्यूवर्स तो बहुत स्मार्ट हैं, दे नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, दे नो अबाउट द ब्रांड। और मैं हैरान होता, वो लोग MQB के बारे में भी लोग बात करते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म के बारे में कभी बात नहीं करता था, किसी को नहीं पता था। अभी चीजें शुरू हुई हैं। तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन। जो 4-5 लाख का भी बजट है, उसके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा एक लेवल पर। मैंने भी फर्स्ट कार ऑल्टो ली थी, आप वैगनआर ली थी। तो आज जब आप परचेजिंग पावर दे देते हो,
जब आप ऑप्शन दे देते हो तो एक मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को पूरा करने का एक रीजन मिल जाता है, तो वहां पर ब्रांड को अप्रिशिएट करना चाहिए रेदर देन स्कोडा की अप्रोच की हमने ये टारगेट करना है अफोर्डेबिलिटी देना, क्योंकि इंडिया इज ए वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बिल्कुल सही है ना। अल्टीमेटली सब 4 मीटर के नीचे जाने का रीजन ही ये था आज तक ब्रांड्स का कि प्राइस को हम कम कर पाए, टैक्सेशन का जो जीएसटी है, तो प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रैक करती हैं। हमें लगता है 6 से 7 लाख, बट 6 से 7 लाख का मतलब है 15%। हाँ जी, ठीक है, जो बुके है उस रेंज में बैठा हुआ उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनको अपनी ईएमआईज प्लान करनी है, और सीधी सी बात है जब एक गाड़ी की प्राइसिंग बढ़ती है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम उस हिसाब से कैलकुलेट होता है, हर चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो आपने एक बात कही कि एंट्री लेवल वाले को रिलायबिलिटी भी देखनी है, फ्यूल एफिशिएंसी भी देखनी है, तो आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, एग्री करना पड़ेगा आप लोगों को, आज के टाइम पर सारे ब्रांड्स एट पार आ चुके हैं रिगार्डिंग दिस मेंटेनेंस कॉस्ट। इस पे मैं एक इंटरप्ट करके आपको कहूँ चीज, एक जब ना इनकी प्रेजेंटेशन हुई थी स्कोडा की, तो आई अंडरस्टैंड दे टॉक्ड मोर अबाउट द प्रोडक्ट, डिजाइन की बात ये, बट एक ना मैं जितने भी रियल टाइम लोगों से बात करता हूँ तो वो अभी तक ना एक मेंटेनेंस कॉस्ट को लेके एक डर गया नहीं अभी तक। मेरा सका भाई जिसको घर में 2 पोलोज हैं, एक टी रॉक है, सारा कुछ उसको पता रहता है, इवन ही वाज आस्किंग कि यार मुझे कुशाक पसंद है, मोंटे कार्लो पर्टिकुलरली, तो मैं इसकी सर्विस अफोर्ड कर पाऊंगा, जबकि वो i20 चला रहा है। और सबको मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इवेंचुअली यार आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सर्विस आपकी 10-11 हज़ार तक हो जाएगी एनुअली, वो भी 7-8 हज़ार दे रहा है। आप मेरा पूरा क्वेश्चन सुनिए। आई थिंक स्कोडा को इस चीज़ पे, स्कोडा VW दोनों को, अब इनके सर्विस पैक्स भी हैं, मल्टीपल हैं, किसी को भी नहीं पता। अगर ये सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, एक आम कस्टमर जो अपना दुकान चला रहा है, जो ऑफिस जा रहा है, उनको नहीं पता। अब इसमें ये भी रीज़न है कि शायद ये ज़्यादा मार्केटिंग उस चीज़ को करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे प्रॉफिट्स इनके हो रहे हैं हर्ट। सेल करने के लिए इनको सर्विस पैक्स कई बार 50% पे देने पड़ गए, और बाद में हो सकता है इनको चुभता हो, फ्री में दे देते हैं, चलिए बाद में इनको हो सकता है चुभता हो, बिल्कुल, बट और कोई रास्ता भी नहीं है सेल्स निकालने का। अगर ये डर निकालना है ना आपने, तो आपको ये बताना होगा इन द फेस, 24,000 रुपये 4 साल आओ, एड ऑन्स ना लो, गाड़ी सर्विस करवा के चले जाओ। इसके अगर टायर अलाइनमेंट करवाओगे, अगर एसी डिसइंफेक्शन करवाओगे, उसके पैसे लगेंगे। ये चीज वो खुल के कह ही नहीं रहे। मैं बताता हूँ, ये ना चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड हैं, सॉरी। ये मुझे ऐसा लगता है कि इस स्काईलैक की वीडियो के बाद में नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर बात करते हैं कि ये एक चेन रिएक्शन है या इस टॉपिक वीडियो के बाद, इसके बाद अभी स्काईलैक पर रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद डालोगे, अब ये डालोगे, मैं बताऊंगा कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट को क्यों नहीं क्रैक कर पाए, इसके पीछे इनका बिजनेस मॉडल, और अल्टीमेटली टिप्स भी बताएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि होता क्या है, एक ब्रांड भी बिजनेस के लिए है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, और जो इनके स्टेक होल्डर्स होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, वो डीलर, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो भी अपने बिजनेस के लिए ऑब्वियसली। तो जो बेस्ट सेलर हैं वो एक रीजन की वजह से हैं बेस्ट सेलर। उन्होंने अगर अफोर्डेबिलिटी दी है, उन्होंने अगर मेंटेनेंस क्रैक की है, उसके पीछे भी एक रीजन है, दैट इज अ नंबर एंड दैट इज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। होता क्या है सर, एक डीलरशिप चलाने के लिए खर्चे होते हैं फिक्स्ड, सैलरीज फिक्स्ड। अब आप एक इमेजिन करिए, ये पॉइंट पकड़िए आप मेरा, एक ब्रांड के साथ में अब उनको सेल्स मैनेजर भी चाहिए, सर्विस मैनेजर भी चाहिए, एडवाइजर भी चाहिए, सेल में सर्विस, खर्चे फिक्स्ड हैं, टेक्नीशियंस रखने हैं। अब एक ब्रांड के पास में है 10 गाड़ियों का पोर्टफोलियो, मतलब कि उन्होंने 5 लाख से लेकर 20-25 लाख तक बुके दे दिया, आप जो भी गाड़ी उठाओ। अब एक ब्रांड के पास में 2 से 3 गाड़ियां बस, ठीक है, खर्चे फिक्स्ड हैं, टारगेट्स होते हैं फिक्स्ड, ठीक है। ब्रांड कुछ भी कर ले, मेरा एक मैसेज है, अगर टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, मेरा एक मैसेज है, वो ये है कि जब 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां लेकर आप पोर्टफोलियो में चलोगे, आपके पास उतने नंबर्स नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मारुति कहे कि हम 1 मिलियन गाड़ी बेच रहे हैं, सपोज वो एक ही गाड़ी 1 मिलियन होगी, ऐसा नहीं हो सकता, वो 12 से 13 गाड़ियां मिलकर बेचते हैं। और जब आपके पास नंबर्स होते हैं तो वो जो कॉस्टिंग प्लस जो शेयर होता है, जो बर्नआउट होता है, जिसको एक बर्नआउट बोलते हैं, वो डिवाइड हो जाता है। अब पैसा कमाने के 2 तरीके हैं, या तो आप 10 चीजें बेच के 100 रुपए कमा लो, या आप 5 चीजें बेच के 100 रुपए कमा लो, या 2 चीजें बेच के। अब सीधी सी बात है, जिसके पास नंबर्स कम है, पोर्टफोलियो कम है, उतना ही नंबर्स कम, जितनी गाड़ी बेचेगी उतनी ही सर्विस सेंटर में जाएगी, खर्चे फिक्स हैं, वो बर्डन पड़ता है जो लेता गाड़ी, जो गाड़ी लेता है, ठीक है। इसमें ब्रांड की भी गलती है, नहीं भी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी, यूरोपियंस की पार्टी स्पॉइल की है डीलर्स ने। इसके ऊपर वीडियोस है, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो ब्रांड को जो दिख रहा है ऊपर से वैसा नहीं है, ठीक है, एक वीडियो अभी इसके ऊपर बनाते हैं। तो ये अफोर्डेबिलिटी है, अब ऐसा नहीं है कि
मैं बताता हूँ। मारुति के भी PMS प्रीडेक्टिव मेंटेनेंस के शेड्यूल की बात करें, अब मैं दोस्तों एक बात बताता हूँ। टर्बो इंजन अगर महिंद्रा का है, हुंडई का है, टाटा का है, फोक्सवैगन का है, उसमें फुली सिंथेटिक तेल ही डलेगा 500 से 600 रुपए लीटर। मिनरल नहीं डलेगा। इंजन जो फिल्टर है वो भी 300 से 400 रुपए के लीटर। मैंने पोलो वेंटो चलाई है, उसका एयर फिल्टर आज भी 400 का है, 10 साल पहले भी 400 का था, मारुति का भी 400 का था। दोनों के सस्पेंशन जो हैं वो शॉक एब्जॉर्बर, उसका भी 2000 का है, इसका भी 2000 का है, फर्क कुछ नहीं है। अल्टीमेटली पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल जो है, स्पेयर्स को डाल के जो एड ऑन्स डाले जाते हैं, थोपे जाते हैं जस्ट टू कवर अप द टारगेट्स, दैट इज अ किलिंग पॉइंट। ठीक है, जो आपने एक बात कही ना, आपने अभी जो कहा कि वो अफोर्डेबिलिटी ब्रांड्स, उसके अफोर्डेबिलिटी पीछे रीजन है, तो स्क्रैच पर काम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे, पोर्टफोलियो दे दिया, ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी, नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, R&D, मोर कार्स, मोर पोर्टफोलियो, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो क्रैक करने का सबसे बड़ा फंडा ये है, टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट इज टू अप्राइज द नंबर। आप 2 गाड़ियों के साथ में आप अफोर्डेबिलिटी कभी भी दे ही नहीं सकते, और चाहे आप सर्विस पैक उठा लो, कुछ दिखा लो, बट अल्टीमेटली रियल टाइम सिनेरियो ये है कि वही वाला बंदा SCVP के साथ में भी जब वो गाड़ी सर्विस कराने जाता है, उतनी ही कॉस्ट उसके ऊपर थोप दी जाती है डीलर्स के। और मैं डीलर की गलती है भी नहीं भी, मुझे लगता है कि जो देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, क्योंकि हम उस चीज पर बात करते हैं जिसके ऊपर बात नहीं होती, तो कोरिलेट कर पाएंगे। क्योंकि इन ब्रांड के साथ में ऑयल, 4 फिल्टर, लेबर नहीं मारती, एट पार है सभी ब्रांड के साथ में। अभी मैं एक काम करता हूं, मैं एक चार्ट बना के नीचे कैप्शन में आप दे दीजिए, आप एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर और AC फिल्टर के अलावा कुछ 4 फिल्टर्स होते हैं। 4 से 5 लीटर के बीच में इंजन ऑयल वेरी करता है, चाहे वो हुंडई का इंजन है, चाहे वो मारुति का है, चाहे वो है। तो आज के जो 0W20 ग्रेड आ रहा है फुली सिंथेटिक में, उसकी कॉस्ट भी 500 से 600 रुपए लीटर है। सस्ता है जी। तो अगर 2500-2600 का इंजन ऑयल, स्पेयर्स हैं 4000 के, 2000 मान के चलो, मारुति की PMS है 1800 से 2000। अब मान के चलो यूरोपियन ने ले ली 3000-3200, 1000-1200 का कुछ फर्क नहीं पड़ा, सर्विस इंटरवल हमें ज्यादा मिल गया। बिल्कुल। किलिंग फैक्टर क्या है, एड ऑन्स डलते हैं, इंजन कोटिंग, ये जो अभी देख रहे हैं ना, कुछ लोग वीडियो देख के हंस रहे होंगे, इंजन कोटिंग, इसके ऊपर बताऊंगा क्या, इंजन कोटिंग, AC डिसइंफेक्शन, अंडर बॉडी रस्ट प्रोटेक्शन, ब्रेक क्लीनिंग, रस्ट स्मैश, ये वो ग्रीसिंग। एक मिनट मैं नाम बताता हूँ, कैलिपर क्लीनिंग, ब्रेक क्लीनिंग। सुंदर जी मैं एक बात बताऊं, मैंने 4.5 लाख किलोमीटर बेंटो, 3.5 लाख किलोमीटर पोलो, मैंने आज तक ब्रेक क्लीनिंग नहीं कराई, मैंने AC डिसइंफेक्शन नहीं कराई, मैंने कोई इंजन की कोटिंग नहीं कराई, मैंने फ्लश, यार इंजन फ्लशिंग अगर फुली सिंथेटिक तेल टाइमली चेंज हो, इंजन फ्लशिंग की क्या जरूरत है? तो जो कॉस्ट 6-7 हजार होनी चाहिए। आप टेक्निकल हो ना, हाँ, एक लिस्ट मुझे कोई ना कोई बेचारा कस्टमर भेजता, कहता देखो आपका इतने मुश्किल नाम है, आपको लगेगा शायद मैं बताता हूँ। आपने जो क्वेश्चन कहा ना कि वो वाले ब्रांड लेने के रीजंस हैं अफोर्डेबिलिटी, मेंटेनेंस, बाकियों के पास ना होने के रीजन भी हैं, वो हमें उस पर बात करनी पड़ेगी और ब्रांड को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ब्रांड कॉल करके पूछता है कि सर्विस में आप कितने नंबर दोगे, हाँ, तो कस्टमर कहते नहीं है कि हमें यार इतने पैसे लग गए। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, ये हम बोल नहीं सकते इसके पीछे क्या चक्कर गया है। ये तो आप 5 स्टार रेटिंग वाला तो रहने ही दो। देखिए ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है क्योंकि मैं चला रहा हूँ ये कार। नहीं देखो, बट जो प्रॉब्लम्स है वो मैं एक चीज बताता हूँ। हम जैसे अब हम ये वीडियो पे बैठे ना, तो हमारी एक मॉरल क्रेडिबिलिटी बनती है न्यूट्रल रहना। हम फैन बॉय होकर न्यूट्रल नहीं रह सकते। हमारी किसी ब्रांड के साथ में कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। जो गाड़ी अच्छा बनाएगा, सेफ बनाएगा, क्योंकि A to B जाने के लिए गाड़ी नहीं होती, इट शुड टेक यू फ्रॉम A to B सेफली। और थोड़ा बहुत अगर फैन फैक्टर है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अभी जो काइला के ऊपर आते हैं, जो 7-8 लाख में अफोर्डेबिलिटी दी, ठीक है, अगर इसके साथ में अगर ये ब्रांड्स अगर फंडामेंटल्स को भी ठीक करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात, नहीं फंडामेंटल्स ठीक कर रहे हैं, मैं अपने व्यूअर्स को एक टिपिंग पॉइंट देता हूं, जिसका बजट 8 लाख है, अगर उसके पास ऑप्शन है ABC गाड़ी लेने की या काइलैक लेने की, अगर वो डर रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। जब आप सर्विस के लिए जाते हो, जब उसमें एस्टिमेट बनाया जाता है, आपसे साइन करवाए जाते हैं, एटलीस्ट उसको पढ़िए। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई ओनर मैनुअल नहीं पढ़ता, ब्रांड बोलता है ब्रेक क्लीनिंग के लिए, नहीं बोलता। क्या इंजन कोटिंग, इंजन ड्रेसिंग, ये करो वो करो, इस सब चीजों से जो बिल 7-8 हजार बनना चाहिए वो 12-13 हजार ले लिया जाता है पहली सर्विस में। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं अगर लेबर कॉस्ट कम है तो ब्रांड को बोल दो। लेबर कॉस्ट तो सुंदरदीप जी, ये ना मुझे लगता है कि वीडियो अलग ही बनाते हैं, 5000 कर दो लेबर कॉस्ट, हमें नहीं बच रहे पैसे। लेबर, हाँ नहीं, लेबर कॉस्ट तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मोस्ट अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरर इन
इंडिया। कैलकुलेटर दिए हुए हैं, सब सुनिए कुछ है। हाँ जी। मोस्ट अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, जो कि बेस्ट सेलर है, और यूरोपियंस का पीएमएस का सिर्फ 1200 से 1300 रुपए का फर्क है। 1700-1800 2000 उनका है, 3000 3200-3300 इनका है। उनका जी स्पेयर्स की ऐसा नहीं है कि उसका एयर फिल्टर 300 का है, उसका 3000 का है। नहीं, ऐसा भी नहीं। तो जब स्पेयर्स का प्राइसिंग का नहीं फर्क, मैं टर्बो इंजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड में मिनरल ऑयल डल जाता है 200-250 रुपए लीटर वाला, कोई बात नहीं, होंडा भी डालती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब स्पेयर्स वहां, तो लीकेज कहाँ से है, कहाँ से? सीपेज कहाँ से है? बिल्कुल बताइए। तो वही लग वीडियो में। तो ये काइलैक पर रहते हैं, तो काइलैक के ऊपर लास्ट के 2 मिनट में ये है, बेधड़क होके लो, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या था कि जिन लोगों ने 7-8 साल पहले पोलो ली होगी, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ में, ठीक है। देखो आप ना, एक जब आप गाड़ी बाय करते हैं, आप देन यू गेट पार्ट ऑफ दैट थिंग, वो ब्रांड बीइंग एज ए कस्टमर, वो भी एक स्टेक होल्डर होता है जी। बिल्कुल। गाड़ी लेना ही बात खत्म नहीं होती, जब गाड़ी को चलाना है, आपको सर्विस के लिए भी जाना है उसके लिए, तो आपका एसोसिएशन तो लाइफ टाइम है जब तक गाड़ी रखी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके शोरूम से बाहर निकल गया और अब मुझे जाना ही नहीं है। तो ब्रांड्स पैसा सिर्फ गाड़ी के टाइम पर लेते हैं, वो आपसे बाद में पैसा लेते हैं। और आज के टाइम पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो टेक्नोलॉजी टेक ऑफर्ड है आज के टाइम पर, जितना गाड़ियां अब ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले आ गई थी, जितनी सोफिस्टिकेशन है आज के टाइम पर, एडास तक आ चुके, तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि अंदर से ही काम कराओ, ब्रांड से ही, बाहर से। तो एक बिजनेस मॉडल है ये, गाड़ी बेचने से लेकर गाड़ी मेंटेन करने तक रेवेन्यू मॉडल है प्रॉपर, ये तो एक प्रॉपर चैनल है, सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ब्रांड खुद है, डीलर्स हैं, हम भी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा हम देते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अब इसमें सोच रहे होंगे काइलैक किसके लिए है, ठीक है। काइलैक उन लोगों के लिए है जिनका बजट एंट्री लेवल मिडिल क्लास है, जो 7-8 लाख में यूरोपियन डीएनए को सेंस करके 8 लाख से स्टार्टिंग है, 8 लाख, हाँ 13-14 से जाएगी, हाँ, मतलब कि 10 लाख में, हाँ, ना 10 लाख, क्योंकि आज 10 लाख में तो देखा 7 जाए लाख में ना, वो ए सेगमेंट में वाली कार्स को, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक्स शोरूम प्राइस को एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, बाकी 8 लाख में, तो वो तो पता ही है कि बाद में आरटी और वो चीज़ें डाल के, तो जिसके पास वो बाइंग पावर है, बस थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, अवेयर करने के लिए हम दोनों बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है। ये वीडियो अगली मैं जरूर डालना चाहूंगा, क्योंकि टर्बो इंजन 1.0 जैसे काइलैक में टर्बो इंजन है, तो अब लोगों के ऊपर लोगों को ये होगा कि अच्छा टर्बो इंजन के लिए जा रहे हैं, कुछ फर्स्ट टाइम भी हो सकते हैं इसमें, होंगे, सीधी सी बात है, मिथ्स रहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टर्बो इंजन मोर देन 100 bhp इस प्राइस टैग में आया है कभी, नहीं, आई डोंट, ठीक है, नहीं आया। तो अब जो वीडियो देख रहे हैं, अब उनके सवाल भी होंगे, अच्छा अगर टर्बो इंजन ले रहे हैं तो उसकी कुछ रिचुअल्स होंगे मेंटेन करने के, तो मुझे लगता है कि हम नेक्स्ट वीडियो उस पे बात करते हैं। चलिए, बाकी वेल डन स्कॉडा। और अब देखने वाली गेम ये है कि VW इनका सिस्टर कंसर्न क्या लेके आती है, चलिए, स्पेकुलेशंस हैं, बट चलो इतना तो है, एटलीस्ट हमारे पास 4 कैमोफ्लेज टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग विल बी देयर बाय 1 ईयर। मुझे ये स्ट्रेटजी इनकी ठीक भी नहीं लगती यार, आपस में लड़ने वाली मुझे बात है। इस मामले में ना, मैं वही बात है, Hyundai ग्रुप देखिए आप, सोनेट और वेन्यू बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्रेटा सेल्टोस बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो इवन वॉक्सवैगन स्कोडा भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। वेन्यू कंपीटिंग विद स्लाविया, आज ना एक बड़ी चीज अच्छी हो रही है, आज ना बात करते करते पॉइंट था ना वीडियो के, वो भी निकल रहे हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये केस स्टडी बनती है, व्हाई VW एंड स्कोडा स्ट्रगलिंग, एंड कैसे किया एंड हुंडई दे आर लाइक शाइनिंग लाइक ए स्टार। मुझे लगता है कि वो चीज इनको सीख लेनी चाहिए, तो अच्छी बात है। सन ऑफ सरदार मूवी में ना एक सीन है बड़ा अच्छा, वो ना वो वेट कर रहे होते हैं कि ये अजय देवगन घर से बाहर निकले और हम इसको मार दें। मूवी अगर सबने देखी है तो वो ना सभी को बाय बाय कर रहा है, बाय बीजी, बाय पाबी। वो गुस्से में आ जाता है, संजय दत्त कहता है बाय बाय, बाय बाय नहीं खत्म हो रही। ऐसे ही हमारा भी कंक्लूजन ही खत्म नहीं होता। हमारे कंक्लूजन में 10 टॉपिक निकल आते हैं। हम ऐसे करेंगे ना, पॉइंट्स लिखते रहो, वीडियो शूट करते रहते हैं। तो मुनीषी, थैंक्स फॉर योर इनसाइट्स, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, विजिट wallclub.com, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, काइलैक लेने की अब एंट्री लेवल बायर को एक नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट के 30 सेकंड्स जिनको लेनी है, फर्स्ट टाइम बायर हैं अगर यूरोपियन ब्रांड में, सीधी बात है, अफोर्डेबिलिटी आई है, गेट द मैक्सिमम वारंटी। हाँ, 6 years एक्सटेंड वारंटी बहुत जरूरी है। वारंटी से आपको एक एंट्री लेवल मिडिल क्लास के लिए, चाहे वो फर्स्ट गाड़ी है चाहे सेकेंडरी कार है, एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि चलो 6 साल और 1.5 लाख किलोमीटर तक गियर बॉक्स भी कवर्ड है ना, गियर बॉक्स भी कवर्ड है, ठीक है।
बाकी इंश्योरेंस के ऊपर अलग से बना लेते हाँ, हैं वो that is add-ons also very वगैरह क्या होते important, जी, हैं। बिल्कुल। तो ले रहे हैं तो जहाँ पर 8-9 लाख रुपए खर्चा तो 15-20 हज़ार गेट द वारंटी। चलिए, visit wallclub.com for reviews and if you want consultation for a new car, service, battery, anything from Munish ji, we have that facility on our website also. Keep supporting.